हुसैन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजहर, जिस तरीके से आज सेना प्रमुख का भी दौरा रहने वाला है जम्मू कश्मीर में पहलगाम वो जाएंगे, तमाम स्थिति का वो जायजा लेते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ जानकारी, कब वो पहुंचेंगे, क्या कुछ पूरा अपडेट? देखिए, जिस तरीके से सेंटर की जानिब से लगातार इस हादसे के बाद में, इस इंसिडेंट के बाद में लगातार जो मीटिंगें ली जा रही है और उसके बाद में गृह मंत्री, सबसे पहले गृह मंत्री पहुंच गए श्रीनगर में, उन्होंने सिक्योरिटी सिनेरियो का मीटिंग लिया और उसके बाद में वो दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम और उसके बाद में जीएमसी हॉस्टल जहां पे घायल थे उनसे उनसे मिले। तो लगातार उसके बाद में लगातार जो है सेंटर से जितने भी है वो यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन आज का जो दिन है वो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, खास है। जो सेना के प्रमुख है वो श्रीनगर पहुंच गए हैं और वहां पे सबसे पहले जिस तरीके से उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी सिनेरियो का पहले मीटिंग जायजा लेंगे और उसके बाद में वो दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग और पहलगाम का भी दौरा करेंगे। अनंतनाग में जितने भी घायल है उनसे भी मिलेंगे और उसके साथ साथ जहां घटना स्थल है वहां पे भी वो दौरा करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आज का दौरा है बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ जो कांग्रेस के प्रवक्ता है राहुल गांधी भी जो है श्रीनगर आएंगे और उनका भी मानना है कि वो अनंतनाग आएंगे और पहलगाम के साथ साथ वो जो घायल व्यक्ति है उनसे भी मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आज दिन का जो है ये बिल्कुल बिल्कुल खास है। और आज सुबह जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक बड़ा एक्शन, वो एक्शन ये है कि दो जो टीआरएफ के जो कमांडर है, लश्कर तैयबा का जो कमांडर है, जिनके लिंक्स जो है पहलगाम इंसिडेंट के साथ बताए जाते हैं, उनको घरों को जो है डिमोलिश किया गया है। एक घर जो जो दक्षिणी कश्मीर में त्राल में वाक़ा है उसको डिमोलिश किया गया है और दूसरा जो घर है वो बीज बिहारा, अनंतनाग के बीज बिहारा में है और उसको भी डिमोलिश किया गया। तो कहीं ना कहीं जो सेना की जानिब से या सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से जो एक्शन है वो लगातार जारी है। और इस एक्शन के बाद में जिस तरीके से कार्रवाई लग रही है तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये गुत्थी जल्दी सुलझ जाएगी और जो भी इसमें मुलविस होंगे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी जानिब आज जुम्मा है और जुम्मा के बाद में नमाज होती है और नमाज के बाद में आशंका ये लगाई जा रही है कि जुम्मा के दिन जो श्रीनगर या अनंतनाग या हर एक क्षेत्र से नमाज के बाद में जो श्रद्धांजलि है, जो भी यहाँ पे जो शहीद हो गए हैं, जो भी परिजन शहीद हो गए हैं, तो उनको श्रद्धांजलि देंगे और श्रद्धांजलि के साथ साथ जो विरोध करेंगे, आतंकी के खिलाफ विरोध करेंगे। बिल्कुल, और इस बार के आतंकी हमले के बाद कहीं ना कहीं पूरा कश्मीर जो है एकजुट होकर इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ जम्मू से गुलशन कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। गुलशन, जम्मू से क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं की गई, क्या कुछ एक्शन वहां पर लिया जा रहा है? मैम, यहाँ पे लगातार जो है सभी जो सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को मुहैया करवाई जाए। वो इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो प्रदर्शन हो रहे थे एक दो दिन पहले, अब थोड़े ठंडे पड़ चुके हैं। सरकार की ओर से जो कहीं ना कहीं कड़ी मीटिंगें की गई, उस मीटिंगों का जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो समर्थन कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि देखिए, पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद एलओपी कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी, और उसके बाद जो कल मीटिंग हुई है सेंटर में, उस मीटिंग के बाद ऐसा लग रहा है जो पानी बंद किया जा रहा है या बॉर्डर्स बंद किए जा रहे हैं, उस उन सबको देखकर जम्मू कश्मीर के लोग जो एक कहा जाए एक अच्छी सोच के साथ चलते थे, भारत की सोच के साथ चलते थे और भारतीय सरकार के साथ चल रहे हैं, वो सब लोग यही चाहते हैं जो कुछ भी हुआ उस पर सरकार कड़े कदम जो ले रही है, लोग उन्हीं के साथ हमेशा जो है हमेशा खड़े रहेंगे। और जम्मू कश्मीर में अभी हालात जो है सामान्य है, क्योंकि छुटपुट घटनाएं जो होती रहती है, आतंकी जो है हमला करते रहते हैं, लेकिन अभी तक जो जम्मू के हालात हैं, मैक्सिमम मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, जम्मू के हालात जो है अभी कंट्रोल में है, अभी ठीक है जी। बिल्कुल, हालात फिलहाल कंट्रोल में। लगातार चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई, हर एक मोमेंट पर यहाँ पर नजर रखी जा रही है। अजहर, बात की जाए श्रीनगर की तो श्रीनगर में किस तरीके से चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई है और कौन कौन से वो संवेदनशील इलाके हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, और जिस तरीके से गुलशन ने भी बताया कि लोगों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है इसको लेकर और इंसाफ की मांग भी की जा रही है, तो क्या श्रीनगर में भी ऐसे ही देखने को मिल रहा है? किस तरीके से वहां पर इंसाफ की मांग करते हुए तमाम कश्मीरी नजर आ रहे हैं? फोर्सेस की जानिब से हम देख रहे हैं लगातार फ्रॉम डे फर्स्ट से ही, न कि श्रीनगर बल्कि सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, हर एक जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती हो, चाहे वो दिन हो, रात हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे माइनस हो, चाहे कितने भी कड़ाके की गर्मी होती है, लेकिन कश्मीर में पर्टिकुलरली घाटी में हम देख रहे हैं हर एक क्षेत्र में जो है हमारा जवान खड़ा रहता है सुरक्षा के लिए। लेकिन अगर हम आज के इस इंसिडेंट की बात करें, हाँ ये बात जरूरी है कि कुछ सुरक्षा जो है मजीद बढ़ा दी गई है, कुछ नाके मजीद बढ़ा दिए गए हैं श्रीनगर के एंट्री पॉइंट्स पे, या
पहलगाम के जितने भी सिटीक वाले इलाके हैं, मट्टन है या किरीबल है, जितने भी सारे इलाके हैं वहां पे मजीद जो है जो सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती वो अमल में लाई गई है। क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह का एक बयान भी आया है कि अमरनाथ यात्रा भी आने वाला है और वो मामूल के मुताबिक जिस तरीके से चलेगा वो उसी मुताबिक चलेगा, क्योंकि इससे पहले भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को ये धमकियां मिली थी कि यात्रा पे हमला होगा, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स की चौकन्नस की वजह से जो है उन हमलों को टाल दिया गया और कहीं ना कहीं उन आतंकियों को भी जवाब मिला उस सुरक्षा के बाद में। जहां तक यहाँ के आम लोगों की बात कर रहे हैं, हम सुबह से ही या डे फर्स्ट से ही हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, तो सोशल मीडिया में काफी सारे वीडियो जो है वो वायरल होते हैं फ्रॉम द लाल चौक के, वहां से भी हो रहे हैं कि वो वहां पे बोल रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ है और हिंदुस्तान की आन बान शान के साथ जो है जम्मू कश्मीर का हर एक व्यक्ति साथ है, और इस इंसिडेंट की कड़ी अल्फाज में निंदा कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज जुम्मा है और जुम्मा के बाद में आज यहाँ पे प्रदर्शन होगा, पहली बार प्रदर्शन होगा आतंक के खिलाफ और आतंकवादियों के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन होगा, और कहीं ना कहीं जो परिजन है, जो मृत्यु लोग हैं, उनके खिलाफ उनको भी श्रद्धांजलि यहाँ पे पेश की जाएगी। और लगातार हम देख रहे हैं जब से इंसिडेंट हुआ है, दिन में भी प्रदर्शन हुए हैं, शाम को भी हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो बंद का आह्वान देखने को मिला 2019 के बाद में बिल्कुल हालात सामान्य थे, लेकिन 2019 के बाद में हमने पहली बार देखा कि यहाँ पे ग्राउंड जीरो में दक्षिण से लेके पूर्व तक और सारे एरियाज को जो है बंद का आह्वान देखने को मिला, ट्रैफिक वगैरह वो भी बंद गया। लेकिन देखना यह है कि आज के इस जो सेना के प्रमुख है उसके दौरे के बाद में क्या कुछ सामने आता है, इसका हमें भी इंतजार बिल्कुल रहेगा। इस पर सभी की नजर टिकी हुई है, क्या कुछ इसके बाद कंक्लूजन निकलता है देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और अब ये वक्त है जो सब समझ पा रहे हैं इस समय कि उन तमाम कायर आतंकवादियों ने सिर्फ पर्यटकों पर गोली नहीं चलाई बल्कि कश्मीर की कश्मीरियत पर भी उन्होंने गोली चलाई। तमाम पर्यटक जो वहां पर जीडीपी का एक अहम हिस्सा बनते उन पर उन्होंने गोली चलाई है। इस बीच पुंछ से हमारे साथ संजीव शर्मा भी जुड़ गए, हमारे संवाददाता। संजीव, पुंछ में क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ वहां पर गतिविधियां फिलहाल चल रही हैं? जी निशु, मैं आपको बताता चलूं कि ये सीमावर्ती इलाका है जम्मू कश्मीर का पुंछ, और यहाँ पर जो जितनी भी लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पर भारतीय सेना इस समय चौकस है। रात भर भी जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और सेना की तरफ से भी वहाँ पर मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। आपको बताता चलूँ कि सीमावर्ती इलाके के साथ साथ जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG हो, CRPF हो, वो जवान भी अलर्ट पर हैं और पूरे इलाके में इस समय सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चाहे जंगल हो, चाहे नदी नाले हो, वहाँ पर देखा जा रहा है कि कोई भी आतंकी अगर मिलता है तो उसको जल्द से जल्द मार गिराया जाएगा। और उसके साथ साथ जो सीमावर्ती इलाका है वहां पर भी भारतीय सेना की पेट्रोलिंग पहले भी चलती थी, लेकिन भारतीय सेना इस समय चौकस बनी हुई है कि अगर कोई भी पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी हरकत की जाती है उसका मुंह तोड़ जवाब जल्द से जल्द दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा और बार बार जो सीमावर्ती इलाकों में जो रात भर रुक रुक कर गोलाबारी चलती रही, सीमावर्ती पुंछ हो, राजौरी हो, उड़ी सेक्टर हो, वहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई। और एक तरफ से माना जाए तो पाकिस्तान इस समय बुखला चुका है। जो हमारी सरकार ने फैसला लिया इस पर काफी जनता, यहाँ पर सीमावर्ती रहने वाली जनता है वो भी खुश है। और भारतीय सेना की तरफ से जितने भी समाज सोसाइटी के लोग हैं उनके साथ आज मीटिंग भी ये की गई है और समाज सोसाइटी के लोगों ने ये कहा है कि हम सेना के साथ शाना बशाना खड़े हैं और सेना को जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम कंधा से कंधा मिलाकर सेना के साथ खड़े हैं। जी निशु, बिल्कुल, और यही एकता है जिसका प्रमाण देना इस समय बेहद जरूरी है। इस आतंकवाद से लड़ने के लिए इस एकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे साथ गुलशन भी लगातार जम्मू से जुड़े हुए हैं। गुलशन, बात की जाए उन तमाम पर्यटकों की जो यहाँ पर ठहरे हुए थे, इस हमले के बाद जो है कहीं ना कहीं उनमें डर है और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने का सिलसिला भी जो है तेज़ हो गया था। क्या सभी पर्यटकों को पहुँचा दिया गया या अभी भी कुछ पर्यटक होटल्स में ठहरे हुए? क्योंकि हम देख रहे थे जब यहाँ पर पर्यटन इतने ज़्यादा उछाल पर था कि तमाम होटल्स जो थे वो हमेशा भरे रहते थे, बुकिंग्स नहीं मिलती थी, हफ्ते हफ्ते पहले की बुकिंग्स जो पहले से हो जाती। लेकिन अब जब ये हालात बने तो किस तरीके से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है? गुलशन, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, गुलशन से हमारा अभी संपर्क नहीं बैठ पा रहा है। अजहर, आपके पास आते हुए, अजहर आपसे मेरा यही सवाल कि तमाम जो पर्यटक ठहरे हुए थे इस हमले के बाद कहीं ना कहीं सभी में एक डर का माहौल था, तो सभी अब जो है वापस जाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे, तो क्या सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है? देखिए निशु, कुछ भी कहने से पहले मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूं कि
न जाने किसकी नजर लग गई एक बार फिर इस वादी गुलपोश को। एक बार इसकी नजर लगी थी लेकिन दोबारा इसको संवारा गया था, लेकिन एक बार फिर आज इसकी नजर लग गई। जहां तक पर्यटकों की बात थी, हम देख रहे थे चाहे सर्दी होती, चाहे रास्ते बंद होते थे NH 444 या 44 पे, जब भी कोई मतलब रास्ता बंद होता था तो यहाँ के स्थानीय लोग जो है उनको घरों में बिठाते थे, उनके खाने पीने का इंतजाम करते थे। तो बराबर वही जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसके तुरंत बाद पहलगाम के जितने भी सटीक वाले इलाके थे, गुलमर्ग के जितने भी सटीक वाले गांव इलाके थे, रोड थे, वहां पे जितने भी स्थानीय लोग थे, सबसे पहले उन्होंने उनको वहां से रेस्क्यू किया, उनको अपने घरों में बिठाया, उनको खाना पिलाया और तकरीबन जो है सभी यात्री जो थे, सभी जो टूरिस्ट थे, उनको बाहिफाजत जो है जिनको घर वापस जाना था वो चले गए। लेकिन कुछ एक जो टूरिस्ट है वो अभी भी यहाँ पे है, जिनकी बुकिंग अभी लेट में है, वो अभी घूम रहे हैं, आराम से फिर रहे हैं, वो अभी गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं, वो अभी अहरबल का रुख कर रहे हैं। तो लगातार तो खासा असर पड़ा है टूरिज्म के इस इफ्सोर के बाद में, जो काफी सारा जो नुकसान है वो टूरिज्म के ऊपर पड़ा है। लेकिन उसके बाद में जो टूरिस्ट अभी आते हैं, हमने सुबह देखा एक कपल आया था जो पहलगाम आया था, उनका साफ तौर पर कहना था कि हमें उस प्रकार से, हाँ दहशत का माहौल है लेकिन अभी बिल्कुल सामान्य है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से मेरे सहयोगी यहाँ पे थे संजीव, जो वो बोल रहे थे कि हमेशा जो है कश्मीर जो है छुटपुट वाकया जो है इनकाउंटर या सर्च ऑपरेशन वो लगातार हम देख रहे थे। उसी की बदौलत से जो सर्च अभियान जो लगातार 2019 के बाद जो एक्शन मूड दिखाई दे रहे हैं, उसी की बदौलत से ये माहौल बना था। लेकिन अब यह है कि जिस तरीके से अभी ये एपिसोड हुआ है, उसके बाद में जो एक्शन और जो फैसले लिए गए, तो कहीं ना कहीं जो आतंकी है वो बौखला गया है और इसकी वजह से यहाँ का जो आम जो नागरिक है वो भी नाराज है इस चीज को कि उनको ये चीजें नहीं करनी थी, जिसकी वजह से आज की डेट में जो आतंकी का जो या मिलिटेंट्स का जो है कश्मीर घाटी या जम्मू कश्मीर में उनके लिए कोई जगह है नहीं और उनके खिलाफ यहाँ पे गमो गुस्सा है, आक्रोश है और बिल्कुल इसके खिलाफ सारे यहाँ पे लोग हैं और पर्यटक भी। बिल्कुल अजहर, और बड़ी कार्रवाई संभवतः की जाएगी भारत सरकार की, जिस तरीके से कहा जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।